सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोलहै न संदेहा। तत्पि विरोध मांझै कोई, तहा गए कल्याणु न होई। अर्थात इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस ने ज्ञान उर आवा। कहे प्रभु जाऊ जो बिनी बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। अर्थात शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। दोहा है, कई कही देखा हर जतन, बहु रही रही ही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा, किन्है त्रिपुरारी। अर्थात शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अर्थात भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली और भाई ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलोकी जरे सब गाता। सती जाई देखू तब जागा, कतेहु न दिख शंभु कर भागा। अर्थात दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक भी नहीं पूछी, और सती जी को तो देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समझी उर देहु। पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस ये भयऊ महापरितापा। अर्थात तब शिव जी ने जो कहा वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग मतलब जो पति का परित्याग का जो दुख था, उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती ही भये हो, अति क्रोधा भव विधि जननी किन्ने प्रबोधा। अर्थात जग में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती को बड़ा क्रोध आ गया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। दोहा है, शिव अपमानो न जाई सही, हृदय में हुई प्रबोध। सकल सभी हटी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। अर्थात उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हटकर डांटकर क्रोध भरे वचन में बोली, सुन हो सभासद सगल मुनिंदा, कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा। जो फलू तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताप पिताहू। कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सब को उनका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहाँ तय असी मर्यादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदि न तय चली पराई।
अर्थात जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत तेहि, तक्ष शुक्र संभव ये देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वह जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजिहु तुरत देते ही हेतु, उर्धरी चंद्रमौली वृष केतु, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकलमक हाहाकारा। अर्थात चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यक्षशाला में हाहाकार मच गई। दोहा है, सती मरनो सुनी शंभु, गन लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोकी भृगु, रक्षा किनी मुनीस। अर्थात सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करी को पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह किन्हा, सकल सुर ने विधिवत फलु दिन्हा। अर्थात ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। भेद जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई, ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। कि दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। अर्थात सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तय छाई, जय तय मुनि है शु आश्रम किन है, उचित बास हिम भूदर दीन है। अर्थात जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। दोहा है, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मनी आकर भऊ भांति। अर्थात उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए हैं और वहां बहुत तरह की मणियों की खान प्रकट हो गई है। सरिता सब पुनित जल बही, खग मृग मधुप सखी सब रही, सहज बैरु सब जीव ने त्यागा, गिरी पर सकल कर ही अनुरागा। अर्थात सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवन में अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया, सबने अपना स्वाभाविक जो वैर होता है वो छोड़ दिया और पर्वत पर सभी आपस में प्रेम से रहते हैं। सो शैलगिरि जागृह आए, जिमी जनु राम भक्ति के पाए,
नित्य नूतन मंगल ग्रहतासु ब्रह्मादि गावी जसु जासु। अर्थात पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उसके घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। अब आगे की कथा अगले वीडियो में। धन्यवाद।